कैप्टन अम्मार जो थे वो टाइगर हिल की तरफ क्लाइंब कर गए और मैं वहाँ से आगे चला गया। मुझे दोबारा से वायरलेस आया कैप्टन शेर खान का कि यार जल्दी पहुँच, मेहमान बस 5-6 मिनट में लैंड करने वाले हैं वहाँ। हमें ये पता था कि हेलीज़ के थ्रू हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर कोई सीनियर जीओसी वो आ रहा है मेडिकल कैंप के अंदर। तो हमारी जो साइड थी टाइगर हिल वाली साइड जो नाले के साथ साथ निकलती है, ये रास्ता अलहदा था, ये रास्ता डिफ़िकल्ट था, इसके अंदर स्टीप क्लाइम्स थी और इसके अंदर मुश्किलात ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि ये रास्ता छोटा था तो हम हमेशा यही रास्ता यूज़ करते थे। लेकिन जब मेहमान या हमें किसी लोगों को लाना होता था तो हम राइनो हिल के आगे से लेके आते थे। वो रास्ता थोड़ा सा लंबा था लेकिन इट वाज ईजियर, रिलेटिवली ईजियर देन दिस वे। तो मैं अपने रास्ते से जल्दी जल्दी तेज़ कदम उठाता हुआ वहाँ से पहुँचा और जब मैंने देखा तो हेलीकॉप्टर लैंड कर गया हुआ था और हमारे चंद ऑफिसर्स वहाँ हेलीकॉप्टर के पास जो थे वो खड़े थे। मैं आगे बढ़ा, आगे जब मैं मिला लोगों को मेडिकल कैंप में तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जी जनरल मुशर्रफ साहब आए हुए हैं। मेरा तो जैसे रंग उड़ गया। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है। और मेरे जो वहाँ ऑफिसर्स थे, मेरे दोस्त, हम लोग पीछे कैंप की तरफ आ गए और उसने मुझे बोला कि यार जनरल मुशर्रफ खड़ा है, वो सामने तुझे नज़र नहीं आ रहा। आप कह लें कि वो हमारे से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थे, मुझे नज़र भी आ रहे थे लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको बोला दूरबीन दे इधर। और मैंने दूरबीन से जब देखा तो जनरल मुशर्रफ, जनरल अजीज़ और जनरल महमूद, ये तीनों हमारे कैंप की तरफ हेली से उतर के आगे आ रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी कैप्टन शेर खान को वायरलेस किया और उनको बताया तो वो भी हैरान रह गया और कैप्टन अम्मार भी हैरान रह गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस बिहाइंड एनिमी लाइंस 12 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे हॉट जोन के अंदर वहाँ अपने सोल्जर्स के साथ मौजूद थे। खैर वो आगे आए और हम सबसे मिले और सलाम दुआ हुई। जनरल अजीज़ ख़ान मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे बोला हाँ भाई छोटे फिट है ना, सारी चीज़ें सही हैं। तो जनरल मुशर्रफ मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें आगे लेके जाओगे ना। तो मैं जनरल अजीज़ की शक्ल देख रहा हूँ और जनरल महमूद की देख रहा हूँ। तो मैंने कहा जी सर मैं ही लेके जाऊँगा। जनरल मुशर्रफ ने मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा और मुझे आगे की तरफ वॉक कराना शुरू हो गए और मुझे कहते हैं कि ठीक है ना, तू फिट है ना, वापस चलें, थका तो नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि सर अभी जाना है। तो उन्होंने कहा कि यार और कब जाना है, इसीलिए तो आए हैं, चल मुझे अपने जवानों से मिलना है, मुझे आगे लेके जा, हम भी देखें कि तुम लोगों ने किस तरह डिप्लॉयमेंट की हुई है। मेरे पर्सनल ख़्याल के अंदर हमारे बाकी अफसरों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनको मेडिकल कैंप से भी आगे लेके जाएंगे। शायद उनकी आपस में बातचीत हुई हो लेकिन वो ये सोच कभी भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ असल में होगी। और उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया, मेरी तरफ भी देखना शुरू कर दिया। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ तो जनरल साहब मुझे कहते हैं कि छोटे क्या हो गया है, चल, क्या पैर नहीं उठ रहे तेरे, क्या वजह है। मैंने कहा नहीं सर चलें, और मैं आगे चलना शुरू हो गया और वो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मेरे साथ चलना शुरू हो गए और हमारे बाकी अफसर वो पीछे पीछे हाइक करना शुरू हो गया। हम टोटल 9 लोग थे जो उस वक्त मेडिकल कैंप से निकले और हम राइनो हिल के पीछे वाला जो ट्रैक था जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैंने आपको मार्क भी करके दिखाया है, हम उस ट्रैक के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। ये ट्रैक भी कोई आसान ट्रैक नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक था। इंडियन से ये ट्रैक नहीं चढ़ा गया जब वो टाइगर हिल के ऊपर हमारे पे अटैक कर रहे थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ निहायत ही निडर, बहादुर और दलेर आदमी थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। जब हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे हम उस ट्रैक के ऊपर चढ़ के, हम चढ़ाई चढ़ के राइनो के बिल्कुल फुट हिल पे आ गए तो मैंने पीछे देखा कि हमारे जो दूसरे अफसर थे वो थोड़े से, साफ ज़ाहिर है एक उम्र का भी एक तकाजा होता है। जनरल मुशर्रफ साहब भी कोई हमारी उम्र के तो थे नहीं और बाकी अफसर भी हमारी उम्र के थे नहीं, तो साफ ज़ाहिर है कि इतने हार्ड ट्रैक के ऊपर इस उम्र में जाना और उसके बाद दुश्मनों का ट्रेन, इंडिया की अभी वहाँ सारी पोस्टें मौजूद थीं, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई थी, कहीं से स्नाइपर आ जाए, कहीं से एम्बुश आ जाए, कोई पता नहीं।
तो उनके भी चेहरे के ऊपर आप ये कहें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चेहरे के ऊपर रत्ती बराबर भी कोई खौफ या कोई डर नहीं था। मैंने जब देखा कि मेरे जो पीछे लोकल ऑफिसर्स हैं और ये मेहमान हैं थोड़े से ये कोई थक रहे हैं, तो मैं रुक गया और मैंने कहा कि सर थोड़ी देर यहाँ रेस्ट ना कर लें, थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर आगे चलेंगे। मैंने ये अभी बोला ही था कि पीछे से सारे अफसरों ने लब्बैक बोला और उन्होंने कहा हाँ यार थोड़ी देर रुक जाते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी तरफ जब पीछे मुड़ के देखा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी रियलाइज़ किया कि वो थक गए हैं और वो रुकना चाहते हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वापस मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि यार रुकना क्यों है, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम पहले होगा फिर रुकेंगे, चल आगे उठ। और उन्होंने फिर अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और मुझे खींच के आगे कर दिया और हमारे बाकी सारे लोग पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। एक सेकंड के लिए भी रुकना उन्होंने गवारा नहीं किया। हम आगे की तरफ चलना शुरू हो गए। मुझे कहते हैं कि यार ये मुझे ज़रा ट्रैक के बारे में बता, ये मुझे रास्ते के बारे में बता कि ये आगे कैसे निकल रहा है और क्या कनेक्शंस हैं और ये हैं। मैं उनको बताना शुरू हो गया चलते चलते कि सर ये यहाँ से हम इन पत्थरों के दरमियान से रास्ता है, इधर से निकलते हैं, वहाँ से हमें जो है वो स्टीप आगे मिलेगी, हमने क्लाइम करनी है। और फिर मैं उनको बताना शुरू हो गया। मैंने ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं जब उनको बता रहा था वो बड़े अटेंटिवली सुन रहे थे और मुझे उस मेरी कन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया खुद से कि वो मुझसे ये क्यों चीज़ें पूछ रहे थे, कि वो मेरे से ये चीज़ें पूछ के उनके कदम मेरे कदमों से आगे चलना शुरू हो गए। He wanted to lead, he wanted to show that he is leading। वो सबसे आगे हैं और वो मेरे से तकरीबन 4-5 कदम आगे चलना शुरू हो गए और मैं उनसे पीछे रह गया। मैंने जल्दी से उनको कैचअप किया तो उन्होंने अपना हाथ मेरे पे करके तो मुझे रोका और उन्होंने कहा मैं जब गलत जा रहा हूँ तो मुझे रोकी। मैंने कहा कि सर आप पीछे आ जाएं क्योंकि ये एरिया जो है बिल्कुल हमारा जो है विजिबल आगे से होता है, स्काई लाइन के ऊपर हम आते हैं, सामने इंडियंस की पोस्टें हैं, इस एरिया को क्रॉस करते हुए हमें वो देख सकते हैं। तो कोई स्नाइपर कोई अटैक कोई चीज़ ये कर दें तो आप मेहरबानी फरमाएं आप मेरे से पीछे चलें। तो उन्होंने मुझे देखा गुस्से से और मुझे कहते हैं कि क्या मतलब है, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे से पीछे चलूं? मैं क्यों तुम्हारे से पीछे चलूं, मैं तुमसे आगे चलूंगा। मैं कहा सर वो तो आप आगे चलें लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी हरकत वो कर देते हैं तो इंक्वायरियां मुझे भुगतनी पड़ेंगी, मेहरबानी फरमाएं आप थोड़ा सा पीछे चलें। तो इसके ऊपर हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार तेरी इंक्वायरी कौन कर सकता है, तू फिक्र क्यों करता है, मैं जा रहा हूँ ना तेरे साथ आगे। तो मैंने कहा सर फिर भी ज़रा मेहरबानी फरमाएं। इतने में हमारे एक अफसर ने पीछे से बोला कि सर जी इसको आगे जाने दें ताकि ये रास्ता हमें सही तरीके से मनूवर करके हमें बता सके। तो फिर भी वो जनरल मुशर्रफ साहब वो मेरे साथ जुड़ गए लेकिन मेरे से पीछे नहीं रहे, वो उनके कदम मेरे से आगे ही थे और मुझे कहते हैं कि यार करने दे, इंडियंस को देखने दे, उनको नज़र आने दे, उनको भी पता चले कि जनरल मुशर्रफ इंडिया के अंदर आया हुआ है, ज़रा उनको भी इस चीज़ को देखने दे। मैंने कहा सर देखते देखते अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो लेने के देने ना पड़ जाए। उन्होंने कहा फिक्र मत कर, वो एक चलाएंगे तो ये वेपन मुझे दे, हमें भी 2-2 हाथ करने दे, अब यहाँ तक तेरे लिए आगे आगे हैं तो हमें भी 2-2 हाथ करने दे। मैं कहा सर अभी मेहरबानी फरमाएं, हमारी चंद पोस्टें अभी नहीं बनी तो पूरी बनने दें तो उसके बाद ये स्टार्ट भी कर लेंगे और आपको दोबारा बुला देंगे। तो आगे से हंसना शुरू हो गए। मैं कहा मुझे नहीं लगता कि तू मुझे दोबारा बुलाएगा या लेके जाएगा। मैं कहा सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हुक्म करेंगे तो हमारा काम है तामील करना, जब आप बोलेंगे हम लेके जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें। खैर इस बात के ऊपर मैंने थोड़ी पेस भी पकड़ी और मैं उनसे आगे चलना शुरू हो गया। लेकिन वही चीज़ है कि वो मुझे हाथ पकड़ के पीछे कर लेते थे और मुझसे डिफरेंट जगहों के बारे में वो पूछते थे और मुझे वो इंडिकेट करते थे कि ये देखो ये वाली साइड भी है, इस साइड से भी हम जा सकते हैं। और इस तरीके से हम आगे चलना शुरू हो गए और हम राइनो हिल के तकरीबन हम मिड के अंदर पहुंच गए। वहाँ चंद ऐसे इलाके थे राइनो हिल के जहाँ इंडियंस की जो पोस्टें थी वो बिल्कुल सामने थी। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर यहाँ ज़रा हमें पीछे होके चलना पड़ेगा क्योंकि फिर हम विजिबल हो जाते हैं, स्काई लाइन के अंदर आते हैं, आराम से वो हमें देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार देखने दे, तुझे क्या मसला है, अगर वो देख सकते हैं तो देखने दे, चल तू आगे।
मुझे जल्दी अपने जवानों से जाके मिलना है। तो खैर हम सब ने फिर स्पीड पकड़ी। खैर थोड़ा सा आगे वो एरिया आ गया जो बिल्कुल ओपन था। हमारे काफ़ी अफसर जो थे वो कन्नी मार रहे थे, पता था उनको हॉट जोन है, स्नाइपर्स हैं। तो जनरल मुशर्रफ ने फिर पीछे देखा तो वो सीधे हो जाते थे, और जनरल मुशर्रफ ने मुझे बोला छोटे लेट्स वॉक। ऐसे सारे इलाकों में जहां मैं उनको ये बोलता था कि सर यहाँ हमने ज़रा पीछे हट के तेज़ तेज़ निकलना है, वहाँ वो मेरे से आगे आ जाते और स्लो हो जाते। और एक दो एरियाज तो ऐसे आए कि बिल्कुल इंडियन बेसिस के सामने जब हम थे वो वहाँ जाके रुक गए। ही लिटरली स्टॉप देयर। मुझे कहते हैं दूरबीन दिखा। अब वो हम सोचें कि हम मिडल ऑफ द वे हम वहाँ रुके हुए हैं, बिल्कुल इंडियन की पोस्टों के सामने। तकरीबन आप कह लें कि हमारा और उनका फ़र्क तकरीबन 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा का होगा। और जनरल मुशर्रफ मुझे कहते हैं दूरबीन दिखा, और बाकी अफसर जो हैं वो पीछे खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं कि यार हमें तो यहाँ से आगे मूव करना चाहिए। खैर उन्होंने दूरबीन पकड़ी और पोस्ट की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि वहाँ से क्या उनको नज़र आया। मुझे कहते हैं कि यार ये इनकी पोस्टों के ऊपर 15 से 20 लोग मौजूद हैं, तो इनके ऊपर जब आपने अटैक करना है तो आपने ये राइट वाली साइड जो पीछे से तूने मुझे वहाँ नाला दिखाया था वहाँ से नीचे उतर के आपने इनके ऊपर अटैक करना है, और इन पोस्ट को आपने जंग के स्टार्ट के अंदर ही कैप्चर कर लेना है। क्योंकि जब आप इन पोस्टों को कैप्चर कर लोगे, इधर अपनी पोजीशन संभाल लोगे स्नाइपर की, तो इस साइड से इंडियन का आना नामुमकिन हो जाएगा। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, बाकी अफसर उनकी शक्ल देख रहे हैं। हमने कहा सर कर लेंगे, मेहरबानी फरमाएं, आगे अब चले जाएं हम। कहता है यार जल्दी क्या है, इनको देखने दे, इनको पता लगने दे कि मुशर्रफ इंडिया के अंदर चहलकदमी कर रहा है, और अगर ये कुछ कर सकते हैं मेरा तो कर लें। मैंने कहा सर जी वो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर पूरी उम्र की बदनामी लग जाएगी कि अपने अफसरों को लेके जा रहा था, सिक्योर तरीके से पोस्टों तक नहीं पहुंचा सका। मेहरबानी फरमाएं, आगे चलते हैं, आगे चल के रुकते हैं। खैर गप्पे शप्पे लगती रही, हम आगे चलते रहे, और वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछते रहे उस ट्रेन के मुतालिक और हमारी पोस्टों के मुतालिक। और फिर हमने आगे जाके एक जगह के ऊपर ब्रेक ली जहाँ हमने पानी शानी पिया। मैं बैठ गया नीचे, तो मेरी तरफ देखते हैं तो कहते हैं बैठ क्यों गया। मैं कहा सर थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ताकि अगली इंक्लाइन हम ज़रा प्रॉपर तरीके से जल्दी चढ़ जाएं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल के अंदर रेस्ट कर लेना चाहिए। और मैंने जब अफसरों की तरफ देखा, उन्होंने भी अफसरों की तरफ देखा, तो उन्होंने भी कहा कि सर थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। साफ ज़ाहिर है एक उम्र का तकादा भी जैसे मैंने आपको बताया कि होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, हालांकि मैं खुद थक गया था क्योंकि मैं आया था और मैं वापस इनको लेके आ रहा था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के चेहरे के ऊपर 1% भी थकावट नहीं थी। हिज फेस वॉज प्लेन। तो मुझे कहते हैं कि यार इतनी जल्दी तो नहीं थकना चाहिए, चल उठ, पोस्ट के ऊपर जाके ही रुकेंगे, चलो जवानों उठो। और सब लोग उठे और हम फिर चलना शुरू हो गए। बाहर कैफ अल्लाह अल्लाह करके हमारी जो राइनों के ऊपर अर्ली पोस्ट थी, जो 2-3 हमारी पोस्टें थीं, हम वहाँ पहुँचे और सबकी जान के अंदर जान आई। और वहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सारे जवानों के साथ हाथ मिलाए, गले मिले, नारे लगाए, उनको मोटिवेट किया, उनकी खैरियत पूछी, उनको टिप्स दी, उनको बताया कि तुम लोगों ने क्या करना है। और मेरे साथ वो पोस्ट के ऊपर खड़े हुए और मुझे बताया कि यार ये इस साइड के ऊपर तुम एक्सटेंशन क्रिएट करो ओपी के लिए, इस साइड के ऊपर तुमने जो है स्नाइपर बिठाने हैं। तो वो तकरीबन आप कह ले कि हमारा 30-40 मिनट हमने उन पोस्टों के ऊपर, 2 पोस्टें जो तकरीबन हार्डली 200 to 300 मीटर के फासले के ऊपर थीं, हमने उन दोनों पोस्टों के ऊपर गुजारा। और उन्होंने मुझे सारा समझाया कि यार ये इधर ये करना है, इधर ये करना है, और इंडियंस की अप्रोच के बारे में बताया कि मुझे लगता है उन्होंने इस साइड से अप्रोच करनी है, मशीन गन को आपने गलत साइड के ऊपर लगाया हुआ है, मशीन गन को आप इस साइड के ऊपर लगाएं। तो आप कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल के ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हमारी पोस्टें जो कारगिल के अंदर हम बना रहे थे उनके अंदर कंट्रीब्यूट किया अपने एक्सपीरियंस के साथ। हमारे जवानों को उन्होंने मोटिवेट किया और ख़ुद वहाँ खड़े होके उन्होंने सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाया। यहाँ से हम आगे निकले तो आगे हमारी छोटी पोस्टें थीं जहाँ 2-2, 3-3 लोग हमारे मौजूद थे जिनको फायरिंग पोस्ट कहा जाता है। वहाँ वो गए, वहाँ लोगों से मिले, उनको तसल्ली दी
फिर हर पोस्ट के ऊपर वो खड़े हो जाते थे और हमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताते थे कि देखो ये वाली साइड है, यहाँ से वो क्लाइम कर सकते हैं, इस साइड का तुमने ध्यान रखना है, जब तुम फायर कर रहे हो तो दूसरा बंदा जो है वो दूसरी साइड के ऊपर ज़रूर ध्यान रखे, क्योंकि ये हो सकता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे से आए और पीछे से उनकी कोई और पार्टी आए। इतनी चीज़ें उन्होंने हमारे सारे जवान जो उधर मौजूद थे उन सारों से वो मिले और उनको ये सारी चीज़ें बताईं। और हमारे जवान, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनकी पोस्टों के ऊपर आएंगे और उनको इस तरीके से गाइड करेंगे। तो आप सोचें हमारे जज्बात कहाँ पे थे और हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो स्काई रॉकेटेड था। मुझे कहते हैं यार तूने इधर ऑब्जर्वर्स कहाँ, ओपी कहाँ बिठाए हुए हैं? मैंने कहा सर वो इधर हैं। कहते हैं चल मुझे उधर लेके जा। मैं कहा सर उधर ज़रा इस तरीके से क्लाइम करके जाना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या क्लाइम करके जाना पड़ेगा? तो करेंगे ना, चल आगे। तो वो फिर मैं उनको ऑब्जर्वर्स के पास लेके गया, उन्होंने ऑब्जर्वर्स से मिले, उनको बोला कि तुम्हारा जो काम है कि तुमने 24 घंटे नज़र रखनी है हर चीज़ के ऊपर। ये हमारे ऑब्जर्वर्स हर पोस्टों के पास हमने अपने ऑब्जर्वर्स रखे होते हैं जो पोस्ट से थोड़ी सी दूर बैठते हैं और वो सारी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और इमीडिएटली अगर उनको कोई अब नॉर्मल मूवमेंट नज़र आती है तो वो रिपोर्ट करते हैं। उनसे मिले, उनको उन्होंने गाइड किया कि तुम लोगों ने किस तरीके से एक्टिव रहना है और इस पोस्टों को, अपनी ऑब्जर्वर पोस्टों को छोड़ के नहीं जाना। तुम लोग हमारे सारे फौजियों की आंखें हो और आंखों के बगैर कोई जंग नहीं लड़ी जाती। तुम लोगों ने मेक श्योर करना है कि उनको टाइमली सारी चीज़ों को बताओ। गप्पे शप्पे लगती रहीं, वो सारी बातें की। फिर दोबारा हम वहाँ से नीचे उतर के दोबारा ट्रैक के ऊपर आ गए। अब हमने तकरीबन पूरी राइनो हिल को क्रॉस कर दिया था और अब हम टाइगर हिल के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। और वहाँ जो हमारी पहली लिसनिंग पोस्ट थी, जहाँ हमने सारा चाय का और रेस्ट करने का इंतज़ाम किया हुआ था, हम वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ रुके तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ मान ही नहीं रहे थे। वो हमें कह रहे थे कि मुझे टाइगर हिल टॉप के ऊपर जाना है। उस पोस्ट से टाइगर हिल तकरीबन आप कह सकते हैं 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर थी और बहुत ही हार्ड क्लाइंब था। कई ऐसी जगह थी जो बिल्कुल ओपन एरिया के अंदर आती थी और वहाँ इंडियंस हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे। और आगे कई ऐसी जगहें थी जहाँ रोप से ऊपर चढ़ना पड़ता था, क्योंकि अगर हम अगली साइड से, स्काईलाइन वाली साइड के ऊपर से हम चढ़ते थे तो बिल्कुल इंडियन फायर हमारे ऊपर कंफर्म हमारे पर आ सकता था। तो हमने पीछे टाइगर हिल के कई जगहों के ऊपर रोप्स लगाई हुई थी। कई ऐसे पॉइंट आते थे जहां रस्सियों से ऊपर चढ़ के फिर अगले पॉइंट पे आपको आगे आना पड़ता था। मैंने उनको बोला कि सर जी इससे आगे फिर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्लाइंब है, उसके अंदर कई पॉइंट्स के ऊपर हमें रोप से, रस्सियों से आगे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो मुझे देख के सीरियस फेस बना के कहते हैं कि यार तुझे मेरी फ़िटनेस के ऊपर शक है, तू मेरी फिटनेस पे शक कर रहा है? यहाँ तक भी तो मैं आ गया हूँ ना, तू चल आगे। मैंने बाकी जर्नल्स की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि सर अभी ऑपरेशन को जेपरडाइज नहीं करना, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। तो उन्होंने उनको गुस्से से पीछे मुड़ के देखा, कौन सा टाइम यार ज़्यादा हो गया है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, कल चले जाएंगे वापस। मैंने ऊपर जाना है, मुझे टाइगर हिल के ऊपर जाना है, टॉप के ऊपर, तू लेके चल मुझे, वरना मैं अकेला जा रहा हूँ। खैर अल्लाह ताला से हमने दुआएं की कि या अल्लाह पाक किसी तरीके से ये टल जाएं। और बाकी हमारे अफसर भी काफ़ी थक चुके थे और ऑल द वे भी पीछे भी जाना था। तो खैर बहुत मुश्किलों से उनको मनाया, ऑपरेशन जेपरडाइज ना हो जाए ये बहाने मार के। और उसके बाद फिर वहाँ हमने थोड़ा पड़ाव किया और फिर वहाँ से हम वापस जो थे पूरा ऑल द वे नीचे मैं उनको लेके आया मेडिकल कैंप तक। जब वो वापस जा रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर तो मुझे बुला के कहते हैं, छोटे तू मुझे टाइगर हिल पे नहीं लेके गया ना, मैं दोबारा आऊँगा। और मेरा दिल ये मुझे कह रहा था कि ये बंदा दोबारा ज़रूर आएगा। 15 जून 1999, हाइट ऑफ द बैटल, शदीद जंग, शदीद शेलिंग, हज़ारों की तादाद में इंडियंस हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे कि हमें पता चला कि